फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बाय निट्स। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक्स करना चाहूँगा क्योंकि बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स मुझे आप लोगों के मिल रहे हैं कमेंट बॉक्स में भी और व्हाट्सएप पे भी। जैसे आप लोग मुझसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं कि मेरे वीडियोस से आपको काफ़ी बेनिफिट हो रहा है और आपके इंग्लिश में काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, थैंक्स अलॉट कि आप मेरे टिप्स को फॉलो कर रहे हैं और आप उनको डेली लाइफ में यूज़ भी कर रहे हैं। ऐसे ही आप दोस्तों रेगुलरली उनको फॉलो करते रहिए और देखिए कितनी जल्दी आपकी इंग्लिश जो है वो परफेक्ट हो जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं आज की वीडियो की। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वही WH फैमिली 2 वर्ड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियोस से मैं आपको WH फैमिली और डेली लाइफ में इंग्लिश कैसे कंडक्ट करने इस बारे में बता रहा हूँ, जिसमें हम काफ़ी सारे वर्ड्स कवर भी कर चुके हैं पिछली कुछ वीडियोज़ में। जैसे कि हमारे पास वेट था, वेयर था, वैन था, वाई था। अगर वो वीडियोस आपसे दोस्तों मिस हो गई हैं, प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ से वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी और आप आराम से सीख सकते हैं कि कैसे आप डेली लाइफ में छोटे छोटे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आराम से दे सकते हैं। दोस्तों, आज जो हम सीखने वाले 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो WH फैमिली से रिलेटेड है और डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा आपको फेस करने को मिलते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं इनका प्रॉपर यूज़ आप कैसे सीख सकते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत यूज़फुल वीडियो है। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हु और हाउ का यूज़ इंग्लिश में आप कैसे सीख सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि WH फैमिली रिलेटेड जो वर्ड्स है, अगर उनका मीनिंग आपके माइंड में क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आराम से आप उनसे यूज़ कर सकते हैं और डेली लाइफ में जब भी आप उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन सुनेंगे तो उनका आंसर भी आप इजीली दे सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हु की। हु का मतलब दोस्तों हिंदी में होता है कौन। सबसे पहले दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हु इंग्लिश में हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, हु यानी कि कौन हम तब लगाते हैं जब हम किसी इंसान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे कंडक्ट करें। इन शॉर्ट, अगर कोई किसी इंसान के बारे में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या आप किसी इंसान के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वहाँ पे आप हु का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हिंदी में कौन बोलते हैं। दोस्तों, अगर उन वर्ड्स का हिंदी मीनिंग आपको माइंड में क्लियर है तो आप आराम से उनको इंग्लिश में शिफ्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि मत भूलिए, आप हिंदी में काफ़ी फैमिलियर है और बचपन से हम उसको यूज़ कर से आ रहे हैं, तो उसके बेस पर आप आराम से इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। बस हमें माइंड में जो उसका मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों, हु मैंने आपको बताया इंसानों के लिए हम कंडक्ट करते हैं। अगर इंसान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा तुम कौन हो। ये एक ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको हर जगह फेस करने को मिलता है। चाहे हम घर की बात करें, कोई अननोन इंसान आपके घर में आया, कहीं आप मॉल गए, कहीं गए, इंटरव्यू में गए, बहुत जगह आपको ये क्वेश्चन सुनने के लिए मिलता है। तो तुम कौन हो। अब दोस्तों, कौन की इंग्लिश मैंने आपको बताई ऑलरेडी, हु, तो उसको हम लेके आ जाएंगे सबसे आगे, यानी कि हु आगे आ जाएगा। अब दोस्तों, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम लोग इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम लोग इज एम आर में सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे क्या आना है। अब दोस्तों, हम तुम की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम आर लगा देंगे तो हो जाएगा हु आर, और तुम की इंग्लिश दोस्तों यू। तो कंप्लीट क्वेश्चन अब क्या बनेगा, हु आर यू। तुम कौन हो तो हु आर यू। दोस्तों, ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस अपने यहाँ भी डेवलप कर सकते हैं। ये जस्ट एग्जांपल्स हैं, मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको आपको याद नहीं करना, उससे बस पैटर्न को समझ लीजिए और फिर उसको धीरे धीरे अपने आप से यूज़ करना शुरू करिए। फिर देखिए कितनी आसान से आप डेवलप कर सकते हैं। अब आप ये समझ जाइए कि कौन क्या होता है, कौन का मतलब होता है हु, और उसको यूज़ कैसे करना है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं दोस्तों, फिर मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कि कैसे आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ईजी वे में और कैसे रेगुलरली भी इनको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, हु आर यू, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब बात करती है आंसर देने की। ज़रूरी तो नहीं है दोस्तों कि हर बार आप क्वेश्चन ही किसी से पूछेंगे। हो सकता है किसी ने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया इंग्लिश में, तो उस सिचुएशन में हम आंसर कैसे दें। मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया हु आर यू, तो उसका आंसर आपको कैसे देना है दोस्तों, ये डिपेंड करता है कंप्लीटली सिचुएशन पे कि उस समय आप किस रोल में हो या किस तरह से उस बंदे को आंसर देना चाहते हो जिसने आपसे ये क्वेश्चन पूछा। अब मान लीजिए आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हु आर यू, तो मैं आपको क्या बताऊंगा। यहाँ पे दोस्तों मल्टीपल चॉइस होती हैं, आप अपना प्रोफेशन भी बता सकते हो और अपना नाम भी बता सकते हो, या आप उस जगह पे जिस भी पोस्ट पे हो उसको भी बता सकते हो। तो मैं आपको एज ए टीचर बता रहा हूँ, तो मैं बताऊंगा आई एम योर टीचर। टिप्स मैंने दोस्तों आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हैं। अगर यू क्वेश्चन में आ रहा है तो वो आई बन जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बारे में हो गया, और जो हेल्पिंग अप क्वेश्चन में आ रही है उसके रिलेटेड ही आप हेल्पिंग अप यूज़ कर सकते हैं। आई के साथ में हम एम यूज़ करते हैं, तो आई एम योर टीचर। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। इसके और भी आंसर दे सकते हैं, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ आई एम नितिन, आई एम योर फ्रेंड। डिपेंड करता है दोस्तों आपके मूड पे और उस सिचुएशन में कि उस सिचुएशन में आप किस तरह से आंसर देना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये बात हो गई हु की, हु आर यू, तो आई एम योर टीचर। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। सेकेंड वर्ड है हमारे पास हाउ, यानी कि कैसे। दोस्तों, हाउ और जो कैसे वर्ड है ये बहुत ज़्यादा आपको रेगुलरली यूज़ करने को मिलता है हिंदी में। बहुत जगह आपने देखा होगा छोटे छोटे क्वेश्चंस आप कैसे वर्ड से रिलेटेड फेस करते हैं। दोस्तों, इसको समझने के लिए क्या करना है, हाउ यानी कि कैसे कहाँ हम यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ का प्रोसेस जानना चाहते हैं। दोस्तों, किसी चीज़ के बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हो, नहीं, उस चीज़ को करने का तरीका आप जानना चाहते हो, तो वहाँ पे हम लोग हाउ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, जिसे हिंदी में बोलते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा तुम कैसे जाओगे।
अब मैं दोस्तों यहाँ जाने के बारे में आपसे नहीं पूछ रहा, मैं आपसे उस प्रोसेस के बारे में पूछ रहा हूँ कि वो काम आप कैसे करोगे। तो इट मीन्स हम यहाँ पे हाउ वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो हाउ दोस्तों सबसे आगे आ जाएगा। अब तुम जाओगे, यहाँ हम गा लगा रहे हैं तो यहाँ पे विल आ जाएगा, हाउ विल। तुम का मतलब गो, यू और जाने का मतलब होता है गो। तो कंप्लीटली हम इसको कैसे बोलेंगे, हाउ विल यू गो। तुम कैसे जाओगे, तो हाउ विल यू गो। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा ना इंग्लिश को समझना बहुत आसान है, पर कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। हम अक्सर गलती क्या करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे सेंटेंसेस, उनके आंसर याद करने की कोशिश करते हैं और उसी वजह से हमारा जो दिमाग है हमेशा पजल रहता है कि यार इंग्लिश डेवलप करना बहुत मुश्किल है। बहुत आसान है दोस्तों, हिंदी कैसे डेवलप हुई, सिमिलरली इंग्लिश भी हो जाएगी। बचपन से आपने उसको रेगुलरली यूज करा, देखिए बिना कोई कोर्स करे, बिना कुछ याद करे आपकी हिंदी परफेक्ट हो गई। वही ट्रीटमेंट आप इंग्लिश को दीजिए, बस इसको यूज करना शुरू कर दीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, किसको कैसे यूज करना है, उसके बाद इसको फ्रिक्वेंटली यूज करिए। मैं नहीं मानता कि आपकी इंग्लिश डेवलप नहीं होगी, बिल्कुल होगी, 100% होगी। दोस्तों हाउ विल यू गो, अब बात करते हैं इसे आंसर देने की। दोस्तों इसका आंसर कैसे देना है, सेम जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सबसे आगे हम ले जाएंगे उसकी जो आंसर में आप यूज करने जाते हो, यू है यानी कि क्वेश्चन आपके बारे में होता है, हम उसको आई बना देंगे। आई विल, क्योंकि क्वेश्चन विल वाली कैटेगरी का यानी कि विल हेल्पिंग अप क्वेश्चन में आ रही है, तो आप आंसर में भी विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई विल जाने का मतलब हो गया दोस्तों गो, आई विल गो। आपको याद है इसमें हमें सिर्फ ये बताना है कि हम प्रोसेस पूरा कैसे करेंगे। जिसने आपसे क्वेश्चन कंडक्ट करा हाउ विल यू गो, वो ये जानना चाहता है कि आप उस प्रोसेस को यानी कि उस एक्टिविटी को कैसे कर रहे हैं। अब मैं कैसे जाऊंगा दोस्तों, ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि मैं आंसर में क्या बोलना चाहता हूँ। आपको आंसर याद नहीं करना है, डिपेंड करना है कि आप कैसे आंसर देना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं कार से जाऊंगा तो मैं क्या कहूँगा, आई विल गो बाय कार। मैं ट्रेन से जाऊंगा तो आई विल गो बाय ट्रेन। ठीक है दोस्तों, मैं प्लेन से जाऊंगा तो आई विल गो बाय प्लेन। डिपेंड करता है आपके ऊपर, इसको याद मत करिए, बस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको समझिए। जितने भी WH फैमिली के क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, उनको समझने के बाद आंसर कंप्लीटली आपके ऊपर होता है। याद करके आंसर दोगे आप ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि हो सकता है उस सिचुएशन में वो आंसर सूट ना बैठ रहा हो। बस तो ये तो गई कॉन्सेप्ट की कि हमें हु और हाउ को कहाँ यूज करना है। अब बात करते हैं दोस्तों उसकी प्रैक्टिस की, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के रूप में आपके माइंड में रहेगा और कभी भी फ्लो में नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस का सिमिलर तरीका दोस्तों, पहले एक पेपर लीजिए, उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चंस हिंदी में लिखिए, कौन और कैसे यूज करके। ठीक है दोस्तों, तुम कौन हो, तुम कैसे जाओगे, तुम कैसे आओगे, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको हिंदी में लिखने हैं और उनकी इंग्लिश उसके नीचे लिखनी है, जिससे आपको इजीली माइंड में क्लियर हो जाए कि आप कौन और कैसे वर्ड को हिंदी में यूज कर पा रहे हैं। और जब आप उसको यूज कर लेंगे तो इंग्लिश में उसको शिफ्ट करना दोस्तों बहुत ईजी है। बस आपको कही गया उस WH फैमिली की वर्ड की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, और वहां पे जो भी हैपलिंग आप यूज कर रहे हैं जो कि ज्यादातर टेंस बेस्ड होती है वो पता होनी चाहिए। अगर टेंसेस की वीडियो दोस्तों आपने नहीं देखी है तो प्लीज आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहां सारी वीडियोस जो है टेंस रिलेटेड बहुत डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आराम से दी गई है, उसको आप समझिए और देखिए कैसे आप टेंसेस को डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी प्रैक्टिस का तरीका मैंने आपको बताया, एक पेपर पे आप छोटे छोटे क्वेश्चंस लिख के हु और हाउ के रिलेटेड, तुम कौन हो, हु आर यू, तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है, हु इज योर फेवरेट एक्टर, तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीच यू। और सिमिलरली आप ऐसे ही हाउ के साथ भी कीजिए। जब दोस्तों रिटर्न में आपको लगे कि अच्छे से आप लिख पा रहे हो, फिर उसके छोटे छोटे क्वेश्चन बोलना भी शुरू कीजिए, और इतना तेज कि आपको अपनी आवाज साफ साफ सुनाई दे। तुम कौन हो, हु आर यू, दोस्तों पूरा मुंह खोल के बोलिएगा, थोड़ा सा लाउडली, ताकि आवाज भी आपकी साफ हो जाए और आपको अपना क्वेश्चन साफ साफ सुनाई दे। तुम कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो, तुम कैसे आओगे, हाउ विल यू कम। जब आपको लगे दोस्तों राइटिंग में भी और बोलने में भी आपके क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो गए और आप आराम से उनको दे पा रहे हैं, फिर फाइनली इसको यूज करिए डेली लाइफ में। क्योंकि दोस्तों मत भूलिए, आपका सीखने का पर्पस यही है कि आप डेली लाइफ में इंग्लिश को यूज कर सके। आप जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इंग्लिश को सीख रहे हैं तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको डेली लाइफ में यूज कीजिए। मान लीजिए आपको किसी ने आपको पूछना है, कोई आपके गेट पे आया घर के, उसने डोरबेल बजाई, आप गए, सबसे पहले क्वेश्चन आप कंडक्ट क्या करते हैं, आप कौन। अब आप उसको इंग्लिश में बोल दीजिए, हु आर यू। बस छोटा सा काम दोस्तों सिर्फ करना है कि हमें अपने माइंड को यकीन दिलाना है कि मुझे अब हिंदी नहीं, अब इंग्लिश में छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्रेस करना है। और सिमिलरली यही क्वेश्चन आपसे किसी ने कंडक्ट करा इंग्लिश में, हु इज योर फेवरेट एक्टर, तो आप उसका इंग्लिश में आंसर देने की कोशिश कीजिए, माय फेवरेट एक्टर इज। ठीक है दोस्तों, तो जो भी आप नाम यूज करना चाहते हैं वहां पे आप उसको नाम को यूज करिए, बहुत आसान है। बस हमारे अंदर देखिए ना कि विल पावर होनी चाहिए कि हाँ मुझे इंग्लिश बोलनी है, हाँ मुझे इसको इंप्रूव जरूर करना है। तो दोस्तों आप सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लिखने कर भी, बोल कर भी, और उसको डेली लाइफ में यूज भी कीजिए। 100% आपको उसका बेनिफिट होगा और आप छोटे छोटे क्वेश्चंस करना आराम से सीख जाएंगे, उनका आंसर देना भी सीख जाएंगे। तो आई होप सो दोस्तों आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आप इसके कॉन्सेप्ट को जरूर यूज़ करेंगे। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले पाए। अगर दोस्तों आपको मेरे चैनल से काफ़ी बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिल पाए और कोई भी कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ कमिंग वीडियोज़ में वो आपसे मिस ना हो।
तो दोस्तों ये बात हो गई इन वर्ड्स की। आने वाले वीडियोस में कुछ और WH फैमिली के वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आप आराम से समझ पाएं और किसी भी क्वेश्चन को आप मिस ना करें इंग्लिश में बोलने में भी और आंसर देने में भी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।